क्या गांधी और कांग्रेस ने भगत सिंह पर अन्याय किया? एक कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति शहीद वीर भगत सिंह को मिलने गया था। आजकल ऐतिहासिक घटनाएं अक्सर राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बन जाती हैं। आइए भगत सिंह की फांसी और महात्मा गांधी और कांग्रेस की भूमिका के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस का नेतृत्व इन क्रांतिकारियों के पूरे समर्थन में थे और उन्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अपनी आत्मकथा में नेहरू ने खुद लिखा है, मैंने कल सेंट्रल जेल और बोस्टल जेल का दौरा किया, जहां मैं सरदार भगत सिंह, श्री बटुकेश्वर दत्त और श्री जतिंद्रनाथ दास और लाहौर षड्यंत्र मामले में अन्य सभी अभियुक्तों को मिला जो भूख हड़ताल पर हैं। वे दिन प्रतिदिन धीरे धीरे मर रहे हैं और उनके साथ कभी भी अनहोनी हो सकती है। अब लंबे समय तक देरी नहीं की जा सकती। मेरे लिए इन असाधारण बहादुर जवानों से मिलना और उनके प्रकट होने वाले दुख को देखना बहुत दर्दनाक था। मैंने उनसे जाना कि वे अपने संकल्प का पालन करेंगे, चाहे जो परिणाम भुगतने पड़े। वास्तव में उन्हें स्वयं की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। 8 अगस्त 1929 की इस मुलाकात के बारे में कई अखबारों में रिपोर्ट भी छपी। 14 फरवरी 1931 को नेहरू और मदन मोहन मालवीय ने भगत सिंह के लिए लॉर्ड इरविन के सामने दया याचिका पेश की। गांधी जी ने भी भगत सिंह की सजा कम करने के लिए पूरी कोशिश की। गांधी और इरविन के बीच 17 फरवरी से 5 मार्च 1931 चर्चा होने के बाद ऐतिहासिक गांधी इरविन करार हुआ और इसी चर्चा में भगत सिंह की माफी की बात रखी गई। 22 मार्च को पहली बार लॉर्ड इरविन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो भगत सिंह को क्षमा करने का प्रयास करेंगे। अगले ही दिन गांधी जी ने उन्हें भगत सिंह के विषय पर एक और खत लिखा। गांधी जी की ये अथक कोशिश जारी थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने उनको धोखा दिया और चोरी छुपे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को रात के अंधेरे में 24 मार्च को सूली पर चढ़ा दिया। फांसी के कुछ ही दिन बाद के कांग्रेस के वार्षिक सत्र में इसकी कड़ी निंदा करता हुआ एक संकल्प पास किया गया, जिसमें लिखा था, यह कांग्रेस की राय है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी न्याय नहीं, बदले की भावना से किया गया कृत्य है, जो पूरे देश के भावनाओं का अपमान है। नेहरू ने आगे कहा, हम भगत सिंह को बचा न सके। हमारी इस असमर्थता पर देश दुखी होगा, पर जब शासन हमसे समझौते की बात करेगा तो हमारे और उसके बीच भगत सिंह की लाश भी पड़ी होगी। कांग्रेस का भगत सिंह के साथ खड़े रहना तो एक बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि खुद भगत सिंह ने अपने पिताजी से क्या कहा? इसी कांग्रेस अधिवेशन में आकर किशन सिंह ने पूरे देश को बताया, भगत सिंह ने मुझे कहा है कि आप गांधी जी को सहयोग करो, सारे कांग्रेस नेताओं का समर्थन करो, तभी आप स्वतंत्रता हासिल कर पाएंगे। गांधी जी या कांग्रेस ही नहीं, भगत सिंह को जवाहरलाल नेहरू के प्रति भी बहुत आदर था। उन्होंने जुलाई 1928 को कीर्ति अखबार में अपने लेख में नेहरू को विद्वान कहा और उनकी सोच को एक युगांतकारी के विचार कहकर उनकी सराहना की। उन्होंने आगे लिखा, इस समय पंजाब को मानसिक भोजन की सख्त जरूरत है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही मिल सकता है। जहां तक विचारों का संबंध है, वहां इस समय पंजाबी नौजवानों को पंडित नेहरू के साथ लगना चाहिए, ताकि वे इनकलाब के वास्तविक अर्थ, हिंदुस्तान में इनकलाब की आवश्यकता और दुनिया में इनकलाब का स्थान क्या है आदि के बारे में जान सके। कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं ने भगत सिंह की जमकर वकालत की और यह खुद अंग्रेजों ने भी माना। लॉर्ड इरविन ने लिखा है, जब श्री गांधी भगत सिंह की सजा कम करने की बात मेरे सामने रख रहे थे, तब मैंने सोचा कि यह कितनी बड़ी बात है। अहिंसा का दूत उन लोगों के लिए गुहार लगा रहा है जिनकी विचारधारा इनसे बिल्कुल अलग है। जब कांग्रेस के नेता क्रांतिकारियों की मदद कर रहे थे, तब अन्य विचारधारा के लोगों ने क्या किया? सावरकर उस समय रत्नागिरी में रह रहे थे। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के लिए न सरकार से गुहार लगाई, न सार्वजनिक भूमिका ली। सरसंघ चालक
केशव बलिराम हेडगेवार ने एक पत्र निकाला और महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से अलग रहने का लोगों को आह्वान किया। लेकिन उन्होंने भगत सिंह के समर्थन में ऐसा कोई पत्रक नहीं निकाला और ना ही किसी भी प्रकार की कोशिश की। जिम्मेदारी के पद पर बैठे लोग अपनी ही जनता को ऐसे झूठ बोल रहे हैं, यह तो आश्चर्य की बात है ही। लेकिन इससे ज्यादा आश्चर्य की बात शायद यह है कि खुद नास्तिक रहे और संपूर्ण सामाजिक क्रांति के लिए समर्पित रहे भगत सिंह की वकालत हिंदुत्ववाद और मनुस्मृति के लिए समर्पित नेता कर रहे हैं। इस हृदय परिवर्तन का कारण तो प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं। हो सकता है कि वे अपने राजनीतिक पूर्वजों की निष्क्रियता को छुपाने के लिए इतिहास में सक्रिय रहे नेताओं के बीच फूट डालना चाहते हैं। जो भी कारण हो, जब देश ऐसे बड़े संकटों के दौर से गुजर रहा हो, तो हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा काल्पनिक बातों में देश को उलझाना गैर जिम्मेदारी के अलावा और क्या है।